एग्जैक्टली बैंग ऑन हाईवे के सामने ये प्रोजेक्ट आता है। तो आपको यहाँ पे बसेस से अगर आप आते हो या फिर ऑटो से आते हो, टैक्सी से आते हो, तो कहीं दूर अंदर जाने की जरूरत नहीं है। उधर के 2 मिनट में जो है, इवन 1 मिनट भी नहीं लगने वाला, डायरेक्ट आप आपके घर पे आ सकते हैं। 4 लाख रुपए सेविंग है। नवी मुंबई, मुंबई थाने आसपास पनवेल कहीं पे भी जॉब करते हो और आपको लोन अच्छा मिल सकता है, तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में आप आपका प्रॉपर्टी खरीद। ऊपर का जो टेरेस का पोर्शन है वहाँ पे आपको प्लांटेशन देखने मिलेगा और सिटिंग एरिया देखने मिलेगा। दूसरा, इसमें अच्छी खासी पार्किंग प्रोवाइड है। 100% रेजिडेंशियल्स जो है इसमें देखने मिलता है। लेकिन जब एक्सपीरियंस अच्छा आता है ना, तो समझ में आता है कि क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है और क्या चीज़ें लोगों को बतानी ज़रूरी है। अक्सर जब साइट कंप्लीट होता है ना, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या यूज़ हुआ है ना, वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, साइट के ऊपर एक ऐसी लिस्ट डाल दी कि क्या क्या चीज़ें आपकी यूज़ होने वाली, ताकि कस्टमर को अवेयरनेस मिले। जय हिंद, वेलकम बैक। तो हाल फिलहाल मैं ड्राइव कर रहा हूं हमारा थाने उरन जो रोड है उसके ऊपर, और आज हम जाने वाले हैं उल्वे। सबसे पहले सामने की तरफ आप देखिए, ये जो सामने की तरफ फ्लाईओवर हमें दिख रहा है, ये सीधा लेफ्ट साइड की तरफ जाता है हमारे नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए, और इस तरफ ये जाता है उल्वे के लिए। साथ ही साथ सामने अगर हम देखते हैं तो पैरेलल एक रोड है। अगर आपको उरन की टूवर्ड जाना है, पनवेल की टूवर्ड जाना है, तो इसी फ्लाईओवर के थ्रू जो है आप जा सकते हैं। और एग्जैक्टली अभी हम हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं। तो आपके पास अगर 4 लाख रुपए भी सेविंग है और अच्छा जॉब करते हो जहां पे आपकी लोन एलिजिबिलिटी है, तो 4 लाख रुपया भर के ना आप 1 BHK खरीद सकते हैं, वो भी G+7 के प्रोजेक्ट में, जिसमें आपको अच्छे खासे साइज का एक्सक्लूसिव 1 BHK देखने मिलेगा। अब कौन सा प्रोजेक्ट है, किसका प्रोजेक्ट है, वो तो लोकेशन के ऊपर ही बताऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल अब जो है, जो हमारा नवी मुंबई एयरपोर्ट है, उसका जो मेन एंट्रेंस है ना, उसके एग्जैक्टली अपोजिट में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और यहां से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ड्राइव करके जो है हम उस प्रोजेक्ट पर पहुंचने वाले हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स क्या है, तो एक तो एकदम हाईवे के ऊपर है, एयरपोर्ट से सिर्फ 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। वहां से मार्केट वगैरह जो भी आपकी डेली बेसिस की नीड होती है ना, 5 से 10 मिनट के रेडियस में सब कुछ जो है वो अवेलेबल होने वाला है। और दूसरा क्या है कि एयरपोर्ट इतना पास में है, हाईवे इतना पास में है, तो इसमें फ्यूचर में रेंटल एप्रिसिएशन भी आपको अच्छा देखने मिलेगा। और अच्छी बात क्या है कि मैंने बहुत लोगों की कहानियां सुनी, जब भी मैं जाता हूँ कहीं भी और सब्सक्राइबर मिलते हैं कि सर ऐसा कुछ बताओ यार कि जिसमें कम से कम डाउन पेमेंट भरना पड़े। अक्सर क्या होता है, लोगों की लोन एलिजिबिलिटी अच्छी होती है लेकिन सेविंग्स उतनी होती नहीं। तो इस प्रोजेक्ट में आपके पास 4 लाख रुपए भी है, तो उतना भर के जो है बाकी का पूरा लोन जो है आपको करवा के दे सकता हूँ। हाल फिलहाल सामने की तरफ जो है हम देख पा रहे हैं, ये जो पूरे बिल्डिंग दिख रही है ये है उल्वे, और यहाँ से जो है आगे एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से राइट लेते ही हमें प्रोजेक्ट दिखने वाला है। तो जब तक मैं आपको प्रोजेक्ट पर लेके चलूं तब तक जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहां पर मैं करता हूं रिसर्च, डेवलपमेंट, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज पे, और ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो डायरेक्ट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का जो है नंबर प्रोवाइड होता है स्क्रीन के ऊपर, उन्हें कॉल करके जो आप साइट विजिट के लिए जा सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी बुक भी कर सकते हैं। तो पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में आपके साथ शेयर होने वाली है, एक्सक्लूसिव G+7 के प्रोजेक्ट की, जिसमें आपको देखने मिलने वाला है स्पेशियस 1 BHK। तो फाइनली दोस्तों, ब्रिज के नीचे से हमने लिया है राइट, और सामने की तरफ हमें दिख रहा है उल्वे। लेकिन सामने हम जाने वाले नहीं है, बिकॉज लेफ्ट साइड में जो आपको ब्रिक्स वर्क दिख रहा है वही आज का हमारा प्रोजेक्ट है। और यहाँ से जो है सीधा सीधा हमें लेफ्ट लेने मिलता है, और सिर्फ 1 मिनट के अंदर जो है हम यहाँ से प्रोजेक्ट के अंदर पहुंच सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, लोकेशन ठीक से समझाने के लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। तो ये है चौक। इस ब्रिज के नीचे से जनरली अगर हम बेलापुर की तरफ से, सिउड़ की तरफ से आते हैं, तो इस ब्रिज के नीचे से हम लेते हैं राइट और अंदर इस तरफ जाते हैं उल्वे। यहाँ से हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर जो आपको बामन डोंगरी उल्वे का जो पहला रेलवे स्टेशन है वो देखने मिलेगा। यहाँ से 5 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर हमारा नवी मुंबई एयरपोर्ट है, और एग्जैक्टली इस तरफ जो है ये है हमारा हाईवे। और सामने अगर इस तरफ आप देख पा रहे हो, तो ये जो रेड ब्रिक्स का वर्क हुआ है यही हमारी बिल्डिंग है, जिसमें सैंपल फ्लैट अभी रेडी है। G+7 का कंस्ट्रक्शन है, मेजोरिटी सारे स्लैब हो चुके हैं। अब जो ओवर दी हेड वाटर हेड होता है, वाटर टैंक होता है, उसका काम चल रहा है। अगले 6-8 महीने में पूरा प्रोजेक्ट रेडी होने वाला है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है वो शिवम रियल्टर्स का है, जिनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। उल्वे में ही इनके आपके प्रीवियस काफी बिल्डिंग देखने मिलेगी। काफी लोगों को ऐसा होता है ना कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा प्रोवाइड होने वाला है, क्या होने वाला है, तो आप प्रीवियस प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं।
इनके आज की डेट में सेक्टर 19 में प्रोजेक्ट है, सेक्टर 26 में प्रोजेक्ट है, सेक्टर 25 में है, 24 में है, इवन सेक्टर 10B में भी इनका एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। तो चलिए आपको एक बार जो है प्रोजेक्ट में लेके चलता हूँ, फ्लैट वगैरह दिखाता हूँ, फिर बाकी की बातें वहीं पे करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हियर इज द प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं मेजोरिटी सारे स्लैब हो चुके हैं, ब्रिक्स वर्क मेजोरिटी हो चुका है और अगले 6-8 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होने वाला। अच्छा, प्रोजेक्ट की हाईलाइट मैंने आपको बता दी। एक तो हाईवे के एकदम अपोजिट में प्रोजेक्ट है, नवी मुंबई एयरपोर्ट इजी एक्सेसिबल है, यहाँ से उल्वे का जो बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन है वो इजी एक्सेसिबल है, सामने की तरफ ही ऑटो स्टॉप है, वहीं पे बसेस रुकती है। मतलब आप प्रोजेक्ट से उतर के अगर घर से उतर के जाओगे तो 1 मिनट के अंदर जो है आप वहां पर पहुंच सकते हैं। दूसरा, इसमें और अच्छी बात मुझे क्या लगी कि इस प्रोजेक्ट में ना नीचे कोई कमर्शियल नहीं। आप अगर आसपास भी देखते हो तो G+4 के कंस्ट्रक्शन में भी नीचे कमर्शियल्स दिए जाते हैं, रीजन प्रॉफिट। पर इस प्रोजेक्ट में क्या है, कमर्शियल प्रोवाइड नहीं किया है, जिस वजह से रेसिडेंशियल स्टेटस बिल्डिंग को मिलता है। 2 गेट है और अच्छी पार्किंग भी देखने मिलती है। जनरली क्या होता है, फ्रंट साइड में अगर शॉप्स आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रेसिडेंशियल होते हैं ना उनकी जो पार्किंग होती है वो कट हो जाती है। पर इस प्रोजेक्ट में क्या है कि पार्किंग आपकी कट नहीं हो, जिस वजह से अच्छा एक पार्किंग स्पेस आपको मिल जाता है। G+7 का कंस्ट्रक्शन है, ट्री प्लांटेशन अच्छा हुआ है। अच्छा, शुभम रियल्टर्स ये जो बिल्डर्स है ना, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। एक बार मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि अगर आप ये प्रोजेक्ट देखने आते हो ना तो प्रीवियस प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ देखना, ताकि आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पता चले। अच्छा, इनका सेक्टर 24 में भी एक प्रोजेक्ट है जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे, ओसी भी उसकी पुटअप हो चुकी है। तो उसको पैरेलली अगर थोड़ा और अर्लियर पोजीशन चाहिए, आपको 1-आध महीने में शिफ्ट भी होना है, तो ओसी प्रोसेस वाला प्रोजेक्ट है, उसमें भी आप देखने जा सकते हैं। थोड़ा प्राइसिंग में डिफरेंस है लोकेशन के हिसाब से। हाल फिलहाल एक बार मैं यहां से आपको दिखाना चाहूंगा, आप लॉबी जो है देख सकते हैं। तो ये लॉबी आप देखो, जनरली क्या होता है जब G+7 के प्रोजेक्ट्स आते हैं ना तो एकदम छोटा सा लॉबी प्रोवाइड किया जाता है, पर यहाँ पे है ना आपको बहुत बड़ी लॉबी देखने मिलेगी। जनरली यहाँ पर और भी 2 कारें पार्क हो सकती है, इतनी बड़ी जो है ये लॉबी, और ये पूरी की पूरी लॉबी आपको यूज करने मिलने वाली है। दूसरा, इस तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपके एलिवेटर्स आने वाला है, जो लिफ्ट होता है वो आने वाला है, जिसके थ्रू आप अप टू 7th फ्लोर तक जा सकते हैं। अब यहाँ से जो है मैं चलता हूँ ऊपर स्टेयरकेस है। अच्छा, इसमें क्या है, डिजाइनिंग इनका काफी अलग है। जनरली जिस तरीके से स्टेयरकेस होते हैं, जिस तरीके से लॉबी होती है ना, उसके कंपैरिजन में अगर आप घूमोगे उल्वे में ना तो देखोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेटली आपको लगने वाला है। चलिए एक बार आपको जो सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ मैं। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे रुका हूँ। तो ये जो फ्लैट है ना, इन्होंने शो फ्लैट के लिए रेडी करके रखा है। मेजोरिटी जो भी सारी चीज है वो सब कुछ आपको एज इट इज मिलने वाली। सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने एंटर करते ही नोटिस की, एक आपको बता देता हूँ सिर्फ, कि ये जो डोर है ना, इसमें यहाँ पर एक है ना रबर की पाइपिंग है। जनरली क्या होता है, जब भी हवा आती है और ऑटोमेटिकली डोर बंद होता है ना, तो यहाँ से जोर से डोर बंद होता है और वो नॉइज भी करता है। पर यहाँ पे एक रबर की पाइपिंग जो है वो इंस्टॉल होने वाली है ऐसे, जिस वजह से ये जो है ना जब भी बंद होगा तो वो आवाज़ नहीं करेगा। दूसरा, ये जो डोर्स की है ना, ये डबल फ्रेमिंग है। अगर आपको एक्स्ट्रा फ्यूचर में सेफ्टी डोर भी इंस्टॉल करना है तो उसके लिए अलग से फ्रेम करने की जरूरत नहीं, इसी फ्रेम में आपका सेफ्टी डोर भी इंस्टॉल हो सकता है। और थोड़ा प्रीमियम लुक जो है इसको दिया हुआ है, इवन प्रीमियम क्वालिटी भी है। इवन डोर्स का भी जो है ना वैसा ही कुछ सिस्टम है यहाँ पर, अच्छे क्वालिटी के प्रोवाइड्स के। इवन हैंडल्स वगैरह भी आप देखोगे, यहाँ पे लॉक्स वगैरह भी आप देखोगे तो वो सब कुछ आपको ब्रांडेड ही मिलने वाला है। बाकी अगर आप आते हो तो सारी चीज़ें जो भी होने वाली है वो सब आपकी एज इट इज़ होने वाली है। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा बॉक्सी शेप का आपको लिविंग रूम देखने मिलता है। एग्जैक्टली इसके अपोजिट में अगर हम देखते हैं तो बड़ा सा फ्रेंच विंडो दिखता है। तो इसके बाहर जो बालकनी है ना, फिर चाहे वो आपका लिविंग रूम हो, किचन हो या फिर बेडरूम हो, सब में जो है वो कंटिन्यू होने वाली है। आइए आपको जो है ना इस तरफ लेके चलता हूँ किचन की तरफ। तो यहाँ पर आते हैं तो इस तरफ आपका शुरू होता है किचन, सामने की तरफ ये है प्लेटफॉर्म, इस तरफ आपका जो है प्रॉपर एक रेफ्रिजरेटर बड़ा डबल डोर का सेट हो सकता है, इतना स्पेस है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी टाइल्स इंस्टॉल हुई है। तो जो यहाँ पर दिख रहा है वही सब कुछ जो आपको ऊपर भी बाकी का फ्लैट में दिखने वाला है। अच्छा, यहाँ पर भी एक फ्रेंच विंडो में देखने मिलती है, एक आपका एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए इंस्टॉलेशन के लिए स्पेस भी दिया हुआ है। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो इस तरफ जो है हमें कॉमन WC शावर, यानी जो हमारे लिविंग रूम के साथ अटैच्ड होता है, वो भी यहाँ पर देखने मिल जाता है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ। तो इस तरफ था डोर जहाँ से मैंने एंटर किया था, ये लिविंग रूम मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था। इस तरफ थी आपकी फ्रेंच विंडो और यहाँ से शुरू होता है आपका मास्टर बेड। इवन इसमें भी अगर हम नोटिस करते हैं ना तो जो डोर है और जो फ्रेम है ना उसकी भी क्वालिटी जो है ना वो थोड़ी प्रीमियम दी हुई है। यहाँ पर आते हैं तो इस तरफ का जो WC शावर एरिया है वो जो लिविंग रूम के साथ है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा प्रोवाइड किया हुआ। यहाँ से अगर हम आगे की तरफ देखते हैं तो ये ऐसा प्रॉपर बेडरूम देखने मिलता है।
और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो बालकनी है वो आपके लिविंग रूम के साथ, किचन के साथ और बेडरूम के साथ अटैच है, तो इतनी बड़ी बालकनी आपको यहाँ पर मिलने वाली। खैर ये जो फ्लैट था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको दिखाया। अब थोड़ा हायर फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पर जो फ्लैट है ऐसे पूरे रेडी नहीं हुए, पर डेफिनेटली थोड़ा सा व्यू का आइडिया आएगा, लोकेशन का आइडिया आएगा, फिर प्राइसिंग वगैरह आगे शेयर करता हूँ। 4 लाख रुपये सेविंग है। नवी मुंबई, थाने आसपास, पनवेल कहीं पर भी जॉब करते हो और आपको लोन अच्छा मिल सकता है, तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में आप आपका प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये चलते ऊपर। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा हायर फ्लोर पे आया था, जस्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहता था लोकेशन, बिकॉज इस प्रोजेक्ट का लोकेशन ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। एक सामने की तरफ मैंने हाईवे दिखाया था आपको, तो ये हाईवे फ्लाईओवर है सामने की तरफ, एग्जैक्टली बैंग ऑन हाईवे के सामने ये प्रोजेक्ट आता है। तो आपको यहाँ पे बसेस से अगर आप आते हो या फिर ऑटो से आते हो, टैक्सी से आते हो, तो कहीं दूर अंदर जाने की जरूरत नहीं है। उधर के 2 मिनट में जो है, इवन 1 मिनट भी नहीं लगने वाला, डायरेक्ट आप आपके घर पे आ सकते हैं। पता नहीं अभी इसमें स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं, पर सामने की तरफ अगर आप देखोगे ना थोड़ा जूम करके, तो वहां पर हमारा नवी मुंबई एयरपोर्ट है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा टेरेस वाला पोर्शन है वहां पर आपको सिट आउट भी प्रोवाइड होने वाला है। तो फ्यूचर में आपको जो है यहाँ से फ्लाई करते हुए फ्लाइट दिखने वाली है, डाउन होते हुए दिखने वाली है। और दूसरा इसी बिल्डिंग में जो है आपको देखने मिलने वाला है इंडोर गेम्स, तो ये एमेनिटीज आपको डेफिनेटली मिलेगी। बाकी की कुछ चीजें वो आपको डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ, पर एक बार अगर आप उल्वे आते हो, 1 बेड देकर हो, तो इस प्रोजेक्ट में डेफिनेटली विजिट करना। देखो प्रोजेक्ट की मेजोरिटी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर कर दी, प्राइसिंग आपके साथ शेयर करनी बाकी, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, शुभम रियल्टर्स का अपना एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन्होंने उल्वे जैसे लोकेशन पे कंप्लीट किया। पाओगे तो आपको सैंपल के लिए और भी प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो वो भी देखने मिलेगा, लेकिन जब एक्सपीरियंस अच्छा आता है ना तो समझ में आता है कि क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है और क्या चीज़ें लोगों को बतानी ज़रूरी है। अक्सर जब साइट कंप्लीट होता है ना तो प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या यूज़ हुआ है ना वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, साइट के ऊपर एक ऐसी लिस्ट डाल दी कि क्या क्या चीज़ें आपकी यूज़ होने वाली, ताकि कस्टमर को अवेयरनेस मिले। एक तो कौन सा सीमेंट यूज़ होने वाला है, कौन सी टाइल्स यूज़ होने वाली है, कौन से स्विचेस यूज़ होने वाली है, कौन सी वायर यूज़ होने वाली है, कौन सी आपको जो है सीपी फिटिंग्स मिलने वाली, सारी डिटेल जो एक लिस्ट बना के डाल दी, ताकि कस्टमर को डाउट ही ना हो कि क्या मिलने वाला है, क्या क्वालिटीज होने वाली है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें इन्होंने अभी के लिए एज ऑफ नाउ टेम्पररी एक साइड ऑफिस बनाया हुआ है। आप जब भी आओगे तो इसी ऑफिस पे आपको बिल्डर के यहाँ से कोई ना कोई डेफिनेटली मिलेगा, और ये ऐसा ब्राउचर देखने मिलता है। तो G+7 स्टोरी का जो है ऐसा टावर आपको देखने मिलता है। ऊपर का जो टेरेस का पोर्शन है वहाँ पे आपको प्लांटेशन देखने मिलेगा, सिटिंग एरिया देखने मिलेगा। दूसरा, इसमें अच्छी खासी पार्किंग प्रोवाइड है, 100% रेजिडेंशियल्स जो है इसमें देखने मिलता है। आगे की तरफ आते हैं तो एक फ्लोर पे आपको 3 फ्लैट ही देखने मिलते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा जो है डिसिप्लिन मेंटेन करने भी इजी रहता है, और लॉबी जो है इसकी काफ़ी बड़ी देखने मिलती है। अच्छा, इनका ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है अविग्ना, दूसरा रति ओमकारा नाम से भी इनका यही से एक 2 मिनट के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ओसी प्रोसेस में जा चुकी है। अगर आप नियर टू मूव इन वाला फ्लैट देखना चाहते हो तो उसमें भी आपको ऑप्शंस देखने मिलेगा। वैसे 6-8 महीने में ये प्रोजेक्ट भी रेडी होने वाला है। अब इसमें क्या बात करते हैं प्राइसिंग की, तो इसमें जो 1 BHK है वो 48 लाख प्लस से शुरू होता है। सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि फाइनल कोटेशन जो ये प्राइसिंग मैंने आपको टेंटेटिव और अप्रॉक्स दी है कि आपको पता चले कि क्या बजटिंग के फ्लैट्स है। बाकी फाइनल कोटेशन जब आप यहाँ पर विजिट करोगे उसके अकॉर्डिंगली, जब आप फ्लैट चॉइस करोगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है फाइनल प्राइसिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वैसे मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, प्रोजेक्ट कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो अगली बार अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।